आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्पीच साउंड, जो कि बीए के अंदर इम्पोर्टेंट है। आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, किसी भी ईयर में हो, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सीख ली। अगर फर्स्ट ईयर में सीख ली तो लास्ट तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। फोनेटिक्स का जो डर होता है ना हमारा कि भाई कितना पढ़ें क्या पढ़ें, वो आज इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। बस हमें बीए के अंदर अपने जो बेसिक जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है इनको समझना ज़रूरी है। बस अगर कोई एमए करेगा तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, या कोई बीए ऑनर्स करेगा तो उसको इसके अंदर डिटेल में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको इनका बेसिक बताने वाला हूँ, और जो हमारे एग्ज़ाम्स में जिस तरीके से आती हैं उस हिसाब से बताने वाला हूँ। तो सभी ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, ये मत समझना कि फर्स्ट ईयर में ही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आती है, सेकंड ईयर में भी आएगी, थर्ड ईयर में भी आएगी, और सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आएगी हरियाणा की। तो शुरू करते हैं स्पीच साउंड को। यहाँ पे देखिएगा, स्पीच साउंड जैसे हम हिंदी के अंदर पढ़ते हैं ना वर्णमाला, तो ऐसे ही हम यहाँ पे इंग्लिश के अंदर पढ़ेंगे लेटर्स को कैसे बोलते हैं। जैसे कि हमारे इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट होते हैं 26, तो ऐसे यहाँ पर स्पीच साउंड के अंदर 26 लेटर नहीं होते हैं, और क्योंकि जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं उनके अलग अलग सिंबल्स होते हैं, और उन्हीं सिंबल्स को देखकर यहाँ पे जो टोटल साउंड्स बन के आती है 44 साउंड्स हो जाती हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे वही है जैसे वोवल एंड कॉन्सोनेंट। वोवल क्या होता है? अ वोवल इज अ स्पीच साउंड इन द प्रोडक्शन ऑफ विच द एयर कम्स आउट ऑफ द माउथ विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन होता है बाधा। जैसे कि यहाँ पे वोवल हिंदी में देखा जाए तो स्वर। स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण करते वक्त हमें किसी भी व्यंजन की सहायता लेनी ना पड़े, जो कि स्वतंत्र बोला जाए। ठीक है, तो वोवल यही है, सेम वही हमारा हिंदी वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे कि यहाँ पे वोवल साउंड हो गए, जैसे हमारे इंग्लिश में 5 वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे ए होता है तो ए नहीं होता, आ होता है। ठीक है, ई होता है और ऊ होता है। यहाँ पे वही कॉन्सोनेंट, जैसे व्यंजन समझ लो, जैसे हम व्यंजन के लिए क्या होता है, हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो ऐसे यहाँ पे जब हम व्यंजन बोलते हैं तो हमारे मुख से जैसे कि हवा निकलती है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि एयर निकलती है, जैसे हम माउथ से बोलते हैं। जैसे हम पी साउंड बोलते हैं तो जैसे पैन, एयर आ रही है ना, तो ऐसे ही है। आगे चलते हैं। अब इसके अंदर भी इसको बांट दिया है कि प्योर वोवल्स और डिफ्थोंग्स। तो प्योर वोवल वो होता है जिसके अंदर खाली एक ही साउंड होती है, और डिफ्थोंग क्या होता है जिसके अंदर 2 साउंड सुनाई दी जाए। तो जैसे कि हम प्रोनाउंस करते हैं ना ए, तो ए नहीं होता, ये आ होता है। ऊ और ई, इनके अंदर एक ही साउंड सुनाई दे रही है। जैसे हम आगे आएंगे तो यहाँ पे ए आई, जैसे आई, ए प्लस और आई की साउंड आई तो आई बना, नाइट। तो यहाँ पे हमें डबल साउंड सुनाई दे रही है। तो इसका मतलब समझ गए होंगे कि प्योर वोवल्स और डिफ्थोंग्स क्या होते हैं। अब आगे देख लेते हैं। प्योर वोवल्स ये हैं हमारे पास, और जैसे कि हिंदी में ई ए आ ओ ऊ ए, जो ये साउंड होती है इनका इंग्लिश में ये वाला सिंबल होता है। जैसे जो बड़ी ई है, ये आई लिख के यहाँ पे 2 जो डॉट से लगे हुए हैं, ऐसा सिंबल है। तो हमें ये सिंबल्स जरूर याद रखने हैं। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते वक्त हमारे जो ये सिंबल्स हैं ना यही काम आएंगे। जैसे हम इनको बोलते हैं ई वाली साउंड को, जैसे दीज, फीड, ग्रीन, इवन, इमीडिएट, एक्सेट्रा। ठीक है, आगे चलते हैं। और डिफ्थोंग्स का जो सिंबल है, जैसे ए ई का ये सिंबल है, जैसे ए ई साउंड है, जैसे गेट। जैसे गेट के अंदर ये साउंड आ रही है ना ए और ई वाले, तो ऐसी साउंड आई तो इसको इस प्रकार से लिखना है, ई आई का ऐसे सिंबल। ये सिंबल्स हमें याद करना पड़ेगा। 1-2 बार आप इसकी प्रैक्टिस मारोगे ना, लिख के देखोगे ना, तो याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं। कॉन्सोनेंट्स जो व्यंजन है हमारे, इनका सिंबल, जैसे कि यहाँ पे पै को लिखा जाता है पी, और बै को लिखा जाता है बी। जैसे ये साउंड आते हैं ना बोलते हैं तब, और इनको बाइलेबियल
एक्सप्लोजिव बोला जाता है। ये हमें इतना ध्यान नहीं रखना, ठीक है, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है इनका सिंबल क्या है। जैसे टे का और डे की साउंड आई तो ये सिंबल ध्यान रखना है। ऐसे ही जो ये सभी सिंबल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे चे और जे का सिंबल दिया हुआ है, तो हमें इन सिंबल्स को ध्यान में ज़रूर रखना है। यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं वर्ड स्ट्रेस। वर्ड स्ट्रेस क्या होता है? जो कि सिलेबल से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर वोवल की जो साउंड है वो बदल दी जाती है। जैसे कि वो एक सिंगल सिलेबल से भी बना हुआ हो सकता है और वो मोर देन 2 सिलेबल से भी बना हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं ना, मी ईट, मीट, गो, तो ये जैसे सिंगल से बना हुआ है। जैसे हम अगला देखते हैं एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के अंदर वोवल साउंड देखे तो ए, ई और ए, 3 साउंड आ रही है ना, तो ऐसे ही एक सिलेबल बन गया। आगे चलते हैं, इसकी जो यहाँ पे हमने देखना नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रैक्टिस दी हुई है। जैसे हम ऑब्जर्व लिखते हैं तो ऑब्जर्व को ऐसे डिवीजन किया और इसका जो ट्रांसक्रिप्शन है ये होगा। जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट का जो, और हाँ एक बात बता देता हूँ, जैसे अगर आप इनकी जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखो ना, तो उस वक्त जैसे ये 2 सिंबल है ना, इसके अंदर ये 2 सिंबल जरूर लगाने, चाहे आप कोई भी लिख लो। जैसे मैंने इसको फोर्स का लिखा है, ठीक है, फोर्स को मैंने जैसे फोर्स ऐसे लिखा जाएगा। इसको लिखने के बाद ये जो 2 सिंबल मैंने बताए ना, ऐसे डॉट ओब्लिक वाले निशान लगाते हैं, इसको लगाना जरूरी है, तभी जो हमारा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो कंप्लीट माना जाएगा। आप एक बार जो ये प्रैक्टिस है ना, जो ये एक्सरसाइज दी हुई है, इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको बेटर समझ में आएगा। और मैं प्रैक्टिस करवाने लग गया तो फिर कुछ नहीं आना, वीडियो ज़्यादा लंबी होती जाएंगी, फिर आप कहोगे यार इतनी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे याद होंगे। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर बेसिक याद रखना है बस। जैसे इनके सिम्बल्स है ना, इनको याद रखना है कि कैसे लिखा जा रहा है, जैसी साउंड बोली जाए वैसा सिंबल आपको लगा देना है। और उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है। और इसकी PDF पाने के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ।